अस्सलाम वालेकुम। बैतुल्लाह वज़ाइफ। आज हम सूरह यासीन के 7 मुबीन का वजीफ़ा करेंगे, जो कि हाजत के लिए बहुत ही अफजल है। ये वजीफ़ा जो है सो मैं बहुत ज़्यादा आजमा चुकी हूँ। जो रिज़्क़ के लिए, जो किसी के कारोबार नहीं चल रहे हैं, जिसका रिज़्क़ तंग हो गया हो या किसी और वजह, कोई भी अपनी जायज़ हाजत के लिए इसको जो है सो हम ये कर सकते हैं जायज़ मकासद के लिए। इसको जो है सो जुम्मे के दिन शुरू करना है, सूरह यासीन का वजीफ़ा। इसको ज़ोहर की नमाज के बाद अच्छी तरह गुस्ल करके इतर और सुरमा लगा के आपको जो है सो ये सूरह यासीन का वजीफ़ा करना है। इसको जो है सो आप पहले नमाज पढ़ लेंगे जुम्मे के दिन की। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपको ये शुरू करना है। ये वजीफ़ा रहो या कोई और भी वजीफ़ा रहो, बशर्ते 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे जो नमाज पढ़ना या कुछ अमाल है उसमें अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं और जल्दी दुआ भी कबूल होती है। इसकी वजह से अगर 5 वक्त के पाबंद रहे तो और अच्छा है, और जल्दी हमारे मकासद में अल्लाह ताला कामयाबी अता करते हैं। इसको हमें क्या करना है, 2 रकात पढ़ लेना है नमाज। ये जुम्मे की नमाज होने के बाद में इसको हम जो है सो 2 रकात क़ज़ाए हाजत के नफिल नमाज अदा करना है। इसके बाद में हम जो है सो सूरह यासीन का वजीफ़ा शुरू करेंगे। 2 रकात क़ज़ाए हाजत नफिल नमाज पढ़ती हूँ मुँह मेरा काबे शरीफ की तरह बोल के आप नमाज अदा करें, क़ज़ा नमाज, क़ज़ाए हाजत की नमाज। फिर उसके बाद में आप यासीन शरीफ शुरू करेंगे। इसके बाद में आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर ख़त्म होने के बाद में भी 11 मरतबा, अव्वल व आखिर मरतबा 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आपको छोटा दुरूद आता है तो आप छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें जो है सो सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ना है। ये जो है सो रोज़ाना पढ़ना है, एक दिन भी नागाह नहीं होना है। 11 दिन तक आपको ये 3 मरतबा आपको ये पढ़ना है। अब शुरू तो ज़ोहर की नमाज के दिन, जुम्मे के दिन शुरू करें। अब आप जो है सो कुछ काम वगैरह रहे तो भी इसको आप शाम में भी ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरू जो है सो जुम्मे के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हम यहाँ से यासीन शरीफ शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, ये पूरा हम फर्स्ट मुबीन तक पढ़ेंगे। फी इमाम मुबीन, ये पहला मुबीन है। यहाँ पर हमको जो है सो 11 मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करनी है। सूरह कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफि लहलत शताए वल से फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैतल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। ये जो है हमको 11 मरतबा एक मुबीन पे पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर दूसरा शुरू करना है। 11 मरतबा हो गए बाद फिर वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रयति जाअहल मुरसलून, ये पूरा कान तक पढ़ना है। फिर दूसरे मुबीन आने तक पढ़ना है। वमा अलैना इल्लल बल्लागुल मुबीन, यहाँ पर मुबीन है। यहाँ पर भी आपको 11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको फिर इसको सूरह को कंटिन्यू करना है। इसी तरह से यहाँ 7वां मुबीन है। फिर यहाँ 7 मुबीन पे सूरह कुरैश 11 मरतबा तिलावत करना है। फिर उसके बाद फिर इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, यहाँ से फिर हमको कंटिन्यू करना है फिर अगले मुबीन तक। यहाँ पर मुबीन है इन्नी आमन इन इन आमा अंतुम इल्ला फी ज़लालिन मुबीन। फिर यहाँ पर 11 मरतबा जो है सो सूरह कुरैश की तिलावत करेंगे। फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू,
फिर हम सूरह यासीन शुरू करेंगे। फिर यहाँ पर मुबीन आएगा, फिर हम ये मुबीन पर भी फिर रुकेंगे, फिर 11 मरतबा सूरह खुरैश पढ़ेंगे। फिर यहाँ से फिर व अन्ना अबदुनी हाजा सिरातिम मुस्तकीम, यहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके फिर मुबीन जहाँ आता है हमें फिर वहाँ पर यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रुक के फिर 11 मरतबा सूरह खुरैश की तिलावत करेंगे। फिर यहाँ से हम फिर सूरह यासीन को कंटिन्यू करेंगे। लयंज़ुर मन काना यख़लक़लु अलल काफ़िरीन है ना, यहाँ से फिर मुबीन आने तक खसमुन मुबीन यहाँ है ना, फिर यहाँ पर जो है सो 11 मरतबा सूरह खुरैश की तिलावत करेंगे। वज़रिब लहुम मसला असहाबल क़र्यति इज़ जाअल मुरसलून, पूरा जहाँ तक ये शुरू हुआ है अब ये पूरा कुन फयकून व इलैहि तुरजऊन यहाँ तक जो है सो पढ़ के ख़त्म कर देंगे। 7 मुबीन है, 7 मुबीन पे एक एक मरतबा जो है सो वो 11-11 मरतबा जो है सो सूरह खुरैश की तिलावत करेंगे। 7 मुबीन है, एक एक मुबीन पे 11-11 मरतबा सूरह खुरैश की तिलावत करेंगे। फिर उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरह पूरे 3 मरतबा आपको पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ सकते हैं आप, 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 मरतबा काफ़ी है। जैसा लंबा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 3 मरतबा आप लोग आराम से कर ले सकते। फिर उसके बाद में दूसरा मरतबा भी इसी तरह से करना है, तीसरी मरतबा भी इसी तरह से पढ़ना है। फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ की तिलावत करना। फिर उसके बाद में जो भी आपका जायज़ मकसद रहे अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला फलाना मेरा ये मकसद ये काम नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला से मुझे कामयाबी अता करें। और एक बात, ये सिर्फ एक ही मकसद के लिए एक ही टाइम आप ये कर सकते हैं, तब एक ही मकसद के लिए आपको करना है। इसके अंदर ये एक ही मकसद की दुआ करना है, दूसरे और मकसद की नियत या एक से ज़्यादा की दुआ भी आप इसमें नहीं कर, सिर्फ आपका जो मकसद है आप वही नियत इसमें करके आप नमाज पढ़ के ये कंप्लीट करना है। इस तरह से 11 दिन, अगर 11 दिन में काम हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर ना होने की सूरत में इसको एक दिन नागा करना है, मतलब एक दिन छोड़ देना है। 11 दिन पढ़ के एक दिन छोड़ देना, एक दिन छोड़ के फिर से इसको इसी तरह से फिर ऐसे कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आपका जो भी ना होने वाला काम भी, जो मकसद है, जितना भी आपका पर मतलब जितना नामुमकिन काम भी आपका रहेगा, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो वो काम हो जाएगा, बशर्त कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और ये सूरह यासीन का दिलचस्पी से बिल्कुल अल्लाह ताला से दिल से दुआ करके नियत करके आप लोग करिए, बराबर आपको कामयाबी नसीब होगी। और इस बशर्त के 5 वक्त की नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जिसमें वजीफ़े में और ज़्यादा असर दिखेगा और वजीफ़ा बहुत जल्दी अल्लाह ताला जो है सो हमारी नियत जैसा करे अल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाबी अता फरमाते हैं। इसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आप आपके मकसद के लिए दुआ करें। और जो है सो ये आप मेरे ये जो वज़ाइफ है प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में करके बताएं कि आप मैं कैसा अच्छा हो रहा है या कुछ बोलने में कुछ परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से मैं आगे अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी जो है सो हिम्मत अफजाई होगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो है सो कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।